हेलो फ्रेंड्स, वैसे आप लोगों का पेपर हो गया होगा टेट का। जो कुछ बच्चे तो जुलाई के होंगे, कुछ बच्चे 3 को दिए होंगे, कुछ बच्चे 4 जुलाई को दिए होंगे। आप लोगों का पेपर एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को पेपर दे करके? क्या पैटर्न चेंज था? कुछ लोगों का देख रहे हैं यूट्यूब पे डाले हैं कि पेपर पैटर्न एकदम से चेंज करके दिया है। कुछ बच्चे डाल रहे हैं जो फर्स्ट 2 जुलाई को एग्ज़ाम था उसका हिंदी तो शायद बहुत ही इजी पूछा हुआ है। हिंदी बाल विकास देखिए, फैक्ट बेस पे अब इस पे भी टेट में भी थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन उसके भी नहीं बन रहे हैं। फैक्ट पे नहीं ले रहा है, बना रहा है। जो अच्छे से अगर बाल विकास पढ़ा होगा वही क्वेश्चन कर पाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो टेट का जो जुलाई का एग्ज़ाम था, जो पेपर देखें बहुत ही इजी पूछा है। हिंदी, साइकोलॉजी, ये सब। अब और के पैटर्न के देखिए कैसे बनते हैं। अब जो 3 या 4 जुलाई को जो पेपर है उस पर बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा पैटर्न चेंज करके बनाया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये पेपर किस तरह का बनता है, किस तरह का नहीं बनता है, ये कुछ पैटर्न जैसे 2-3 शिफ्ट में 2-3 दिन एग्ज़ाम भी हो रहे हैं तो उसी हिसाब से पेपर भी बन रहा है। आप लोगों का कैसे पेपर गया हमें कमेंट बताइएगा। साइकोलॉजी में आपने कितना गेन किया हुआ है और ईवीएस में कितना गेन किया हुआ है। ये सब्जेक्ट दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, सभी देखिए अच्छे पूछे गए थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेजेंट आप माइंड लेके आप कितना बैठे थे, आप कितना कर पाए। तो और रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न कब क्या किस पेपर का कितना चेंज हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। पैटर्न सबका हमेशा 2 जुलाई को जो एग्ज़ाम उसका पैटर्न अपना एक अलग होगा, 3 जुलाई का एग्ज़ाम का अलग रहेगा, 4 जुलाई के एग्ज़ाम का अलग रहेगा। और रही बात प्राइमरी जूनियर की, जूनियर में भी इतना आसान नहीं पूछता है पेपर। जूनियर टेट का पेपर इतना आसान नहीं रहता है। हम तो समझते हैं कि जो जूनियर सीट निकालना आसान है जूनियर टेट की अपेक्षा। इसमें क्वेश्चन जो साइंस मैथ के क्वेश्चन रहते हैं बहुत हमें ज़्यादा बहुत टफ लगते हैं। लेकिन सीटेट में जो रहती हैं चीज़ें, सीटेट को भी थोड़ा आप समझिए। अगर आप सितंबर में दे रहे हो एग्ज़ाम सीटेट का, तो उसके लिए जब टेट दे दिया है तो उसको अब जैसा पेपर आप दे दिए हों अब उसको थोड़ा बहुत मिला लीजिए, देख लीजिए मेरा कितना स्कोर माना, मेरे कितने आंसर सही किए। और ऐसे घबराइए मत, न तो ज़्यादा पैनिक होइए। रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, जो जैसा आप किए होंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। ज़्यादा परेशान होने की हुआ नहीं हुआ तो अगले जो सितंबर में है 6 सितंबर को सीटेट का एग्ज़ाम है उसको दिया जाएगा, उसमें अपना क्लियर किया जाएगा। और रही बात जूनियर के टेट के लिए, घबराइएगा नहीं, जूनियर का टेट अब टफ पड़ता है। जूनियर के सीटेट की अपेक्षा सीटेट निकालना आसान होता है जूनियर का, टेट नहीं। टेट में ज़्यादा टफ मैथ पूछता है, साइंस पूछता है। लेकिन यही चीज़ें अगर आप सीटेट में जाएंगे, सीटेट निकालना क्यों आसान है जूनियर का, पहले ये समझिए। उसमें 60 नंबर का पूछता है। जो साइंस रहेगा जिसका सब्जेक्ट उसमें 60 नंबर का रहेगा, मैथ 30 नंबर का, 30 नंबर का रहेगा साइंस। और जिसका सोशल साइंस रहता है उसमें सोशल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ये सब पूछता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो साइंस वाले समझ लीजिए। और सोशल साइंस 60 नंबर का उनका रहता है, 4-5 सब्जेक्ट रहते हैं। साइंस में भी आप ये जान गए 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का साइंस पूछता है। और भी साइंस में बायोलॉजी के भी क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री भी रहेगा और फिजिक्स भी रहेगा। इसके साथ साथ साइंस में आपको 10 नंबर का पेडागाजी देखने को मिलेगा। मैथ में आप जाएंगे, मैथ के न्यूमेरिकल तो रहेंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको 10 नंबर या 15 नंबर के भी पेडागाजी के क्वेश्चन मिल सकते हैं। किसमें? सीटेट के मैथ की, और मैं साइंस की बात कर रही हूँ। जो पेडागाजी का पोर्शन पूछता है उससे इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है टेट की अपेक्षा। सीटेट का पेपर सॉल्व करना आसान है, क्योंकि अगर हम पेडागाजी पढ़ लेते हैं, जितने चैप्टर अगर तैयार कर लेते हैं सीटेट में, सिर्फ मैथ का न्यूमेरिकल ना पढ़ करके और साइंस में थोड़ा बहुत सब्जेक्ट ना पढ़ करके अगर हम पेडागाजी ही पढ़ लें तब भी हम 30-35 नंबर बहुत आराम से पा जाते हैं। साइंस में, साइंस और मैथ में दोनों में 30-32-35 नंबर कुछ सिर्फ उसके पेडागाजी से कवर कर ले जाते हैं। जो सीटेट का साइंस और मैथ का पेडागाजी है, पेडागाजी के पोर्शन अगर आप बहुत ही अच्छे से चाहें तो तैयार भी कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सीटेट जूनियर को क्रैक भी किया जा सकता है, बहुत ही रिलैक्स 2 घंटे की पढ़ाई से।
इतने मज़ेदार वो पेपर होता है। और रही बात टेट की, तो टेट के जूनियर का जो टेट होता है वो टफ पड़ता है, उसको निकालना बहुत ही, जैसे कब निकाल सकते हैं आप, या तो 1-2 बार एग्ज़ाम दिए हों, आप उसको पैटर्न को समझे हो एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके, या फिर उसके सिलेबस पे आप अपना 100% फोकस दिए हों, तब आप आसानी से जूनियर का टेट क्लियर कर सकते हैं। जूनियर के टेट में फैक्ट बेस पे क्वेश्चन, साइंस ओन्स के भी क्वेश्चन फैक्ट बेस पे बनते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ आप सीटेट में आते हैं, सीटेट में फैक्ट बेस पे क्वेश्चन उस पर नहीं रहते हैं, पेडागाजी से भी मिल जाता है और प्रेजेंट ऑफ माइंड के भी बहुत से क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। तो इससे ये दोनों देखिए, टेट मैं जूनियर का टेट और जूनियर का सीटेट के बारे में आपको ये जो मसला है मैंने ये क्लियर कर दिया। और रही बात टेट के पेपर की, तो प्राइमरी और जूनियर का बहुत से बच्चे होंगे जो दोनों का एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें बहुत बच्चों का होगा प्राइमरी का पेपर तो अच्छा बना होगा लेकिन जूनियर का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। तो उसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर फिलअप किया हो, जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 सितंबर को सीटेट का, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप जूनियर का सीटेट मैं 100% गारंटी लेती हूँ, अगर आप जूनियर का सीटेट जितना टाइम दिए होंगे बस वही सिलेबस, वही चीज़, सिर्फ पेडागाजी पोर्शन आप आ जाइए, पेडागाजी तैयार कर लीजिए, वही चीज़ें आप वो बहुत, उससे जितना टेट में आप टाइम दिए हों उससे कम टाइम में आप सीटेट में पढ़ करके एक अच्छे स्कोर से 100+ स्कोर से, मैं कह रही हूँ, गारंटी लेती हूँ, आप अच्छे नंबर से कर ले जाएंगे। सिर्फ आप उस सिलेबस देख लिए, आप जो भी एग्ज़ाम पैटर्न आप दे दिए हो, पेपर टेट का पेपर दे दिए हो, अपना कुछ चैनल पे डाल कर, कोचिंग पे जा कर के डाल करके आप अपना थोड़ा बहुत आंसर फ्रेमवर्क कर लीजिए कि कितना मेरा स्कोर कितना बन, किस सब्जेक्ट से। साइकोलॉजी में बहुत से लोग डाल रहे हैं मेरा 27 आ रहा है, हिंदी में कितने लोगों का 28, 29, क्योंकि हिंदी के पेपर प्राइमरी जो 2 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है उसका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो वो क्वेश्चन ये मिला लीजिए, संस्कृत का मिले, जो जिसका इंग्लिश में मिला लीजिए। हमें लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो पास नहीं कर पाएगा, और नहीं भी हुआ तो अगला सीटेट की तैयारी कीजिए। आप प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी टेट की और प्राइमरी सीटेट की बात करूं तो सीटेट पास करना आसान है। रही बात ये आपके पैटर्न पे, आपके माइंड के सेटअप पे भी करता है, लेकिन अगर आप निकाल ले जाते हैं, आपका हो जाता है तो कोई वैसे ही नहीं है। तो प्राइमरी की भी सीटेट की आप तैयारी कीजिए। सीटेट का लेवल आप देखिए, सिर्फ सीटेट और टेट में यही अंतर है कि पेडागाजी का अंतर हो जाता है। सिलेबस देखिए सेम टू सेम वही है, आप सिलेबस उसमें भी वही पाएंगे। जो टेट के बाल विकास का सिलेबस है वही सीटेट, बस चेंज होता है तो वही साइकोलॉजी चेंज होती है। साइकोलॉजी क्या चेंज होती है? साइकोलॉजी का पेडागाजी चेंज होता है। और हिंदी में भी अगर कोई कुछ चेंज होता है तो पेडागाजी पोर्शन, वही पेडागाजी आपको पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप टेट के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर जितने PYQ आप साल किए हो, तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर हमको यहाँ तक कि 80-85 नंबर अगर मिलते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें आइडिया लगता है कि सीटेट में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। सीटेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए आप यूथ पब्लिकेशन का हर सब्जेक्ट का हमने इसी पे वीडियो डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट जैसे मैथ का, संस्कृत का, हिंदी का, बाल विकास का, सब का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का आता है। अगर आप चाहें, और बहुत से पब्लिकेशन, अगर मैंने यूथ पब्लिकेशन तो मैंने यही बता रही हूँ, उसको लेकर के सॉल्व कर डालिए। या तो यूथ पब्लिकेशन का ये आता है, ये सीटेट प्राइमरी जूनियर सीटेट दोनों के लिए, अगर चाहें तो आप वो भी ले लीजिए, उससे भी पढ़िए तो भी आराम से आपका हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न को भी समझ लेंगे। और बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, आप उनके प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे देखेंगे, बहुत से ऐसे उनके वीडियो पड़े हुए हैं, उनके टॉपिक पड़े हुए हैं जो आप बहुत ही अच्छे से आसानी से पढ़ करके आप अपना एग्ज़ाम दे करके और निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले जो आप चीज़ करिए, जो सीटेट दे दिए हों उसको अगर सीटेट डाला हुआ है तो उनके लिए बता रही हूँ, आप टेट का अपना जो मिला लीजिए, क्राइटेरिया समझ लीजिए। इसके बाद आप
सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सीटेट प्रिपरेशन के लिए पहली चीज़ जो है, आप सिलेबस को देखिए। हिंदी का सिलेबस देख लीजिए, पर्यावरण का सिलेबस देख लीजिए, इसके बाद बाल विकास का, मैथ का, इस सब का पहले सिलेबस देख लीजिए किस लेवल पे है। और इंग्लिश जो लोग जो सेकंड लैंग्वेज चूज किए हों, सेकंड लैंग्वेज में होता है कि कुछ लोग इंग्लिश लिए होंगे, कुछ लोग संस्कृत लिए होंगे और कुछ लोग उर्दू लिए होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट लिए हों आप उनको डिसाइड किए होंगे, आप उस पर अपना फोकस 100% फोकस अब अपना स्टार्ट कीजिए सीटेट के एग्ज़ाम पे, जो सितंबर में होने वाला है। और अगर जो जूनियर का टेट नहीं हुआ, आपको शंका लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम देने के बाद देखिए जो आइडिया है वो लग जाता है। तो आप जूनियर के सीटेट की तैयारी कीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ बहुत ही आसानी से, जितना आप पढ़े होंगे उससे कम समय में आप पढ़ करके जूनियर का सीटेट आप क्लियर कर सकते हैं। जूनियर के सीटेट में सिर्फ बात ये है आप किस सब्जेक्ट से हैं, साइंस के ग्रुप से हैं कि सोशल साइंस के ग्रुप हैं। जिस भी ग्रुप में हो आप उसे देखिए। यूट्यूब पे जितनी वीडियो पड़ेगा सीटेट, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 85 नंबर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से मिल जाते हैं। और रही बात थोड़ा अपने जितने जो सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं उस पर अपना एक अच्छा कमांड होना चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सीटेट को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जूनियर की सीटेट तो बहुत ही आसानी से आप यूं ही कर ले जाएंगे। एक बार आप जूनियर का सीटेट दे के देखिए, आपका ऐसा नहीं होगा कि नहीं निकलेगा। सिर्फ आप जितनी हो चीज़ें उसकी सिलेबस को आप तैयार कर लीजिए, सिलेबस को कवर कर लीजिए, बस इतनी ही चीज़ें। और प्रीवियस ईयर के PYQ जितने हैं आप सॉल्व कर लीजिए, और सिलेबस जितने कवर के लिए पेडागाजी के जितने पेडागाजी जो भी जिस सब्जेक्ट में पेडागाजी दी हुई हो, चाहे वो बाल विकास में भी पेडागाजी है, हिंदी की भी पेडागाजी, मैथ की भी पेडागाजी, पर्यावरण की भी पेडागाजी। और रही बात अगर संस्कृत आप लिए हों उसमें तो एकदम से सिर्फ पेडागाजी पूछता है। मैंने जूनियर का जब सीटेट दिया हुआ था उसमें एक भी क्वेश्चन जो है हमें ग्रामर पोर्शन से नहीं मिला, सारे के सारे क्वेश्चन पेडागाजी से पूछता है। अगर जूनियर सीटेट की बात करें, अगर हमको कोई टफ़ लगता है जूनियर के सीटेट में तो वो है पेडागाजी हमको इतनी टफ़ लगती है क्योंकि उसमें सिर्फ शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सोपान, जितने भी पेडागाजी क्वेश्चन उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये देख लीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, सीटेट की तैयारी कीजिए। जूनियर आप बड़े ही आराम, जूनियर के लिए परेशान नहीं हो। जूनियर की सीटेट आप चाहे टेट पास करें चाहे सीटेट पास करें, बाद अगर सीटेट पास हो जाते हैं जूनियर का तो हर जगह आपकी जगह जूनियर की कोई भी वैकेंसी आती है आपको देना है तो आप आराम से दे सकते हैं। थैंक यू।